नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज दिन में उत्तराखंड के चमोली में एक भीषण हादसा हुआ। ग्लेशियर के फटने से लगभग 57 मजदूर उस एवलांच में दब गए। दरअसल सड़क चौड़ीकरण का कार्य वहां चल रहा था, उसी वक्त ग्लेशियर फटा, भारी मात्रा में बर्फ नीचे आया, हिमस्खलन हुआ, जिसमें 57 मजदूर दब गए, जिसमें से अब तक 42 लोगों को, माफ कीजिएगा 32 लोगों को सुरक्षित सेना के जवानों ने बचा लिया है और 25 लोगों को के अब भी लापता हैं। इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बचाव कार्य में सेना, आईटीबीपी सब जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में भारी बर्फबारी हुई और भारी बर्फबारी के कारण इस रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था उसे रोक दिया गया और कल सुबह तक के लिए यह रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया। कल सुबह एक बार फिर से आईटीबीपी के जवान या फिर सेना हो, ये तमाम लोग एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। जो लोग दबे हुए हैं उन लोगों को बचाएंगे और जो लापता हैं उन लोगों को भी ढूंढने का काम करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यह बताया कि मौसम अभी खराब है, विजिबिलिटी कम है, इसीलिए हेलीकॉप्टर सेवाएं नहीं दी जा रही हैं, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। और केंद्र सरकार भी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, वो सभी इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सवाल यहां इसलिए भी खड़े हो रहे हैं इस घटना पर कि जब पता था, मौसम विभाग से जानकारी थी कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है, कितना भी ज्यादा खराब हो सकता है, उसके बावजूद भी मजदूरों को काम करने के लिए आखिर क्यों भेजा गया। तो फिलहाल आसपास के ज्यादातर जो हाईवे हैं वो पूरी तरीके से बर्फबारी के चलते जाम हो चुके हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास जो हिमस्खलन हुआ, मलबा आने से ये सड़क बंद हो गई। 32 लोगों को अब तक निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए आईटीबीपी हॉस्पिटल माना भेजा गया। 25 लोग अभी भी लापता हैं। माना में भारी बर्फबारी और फिर एवलांच के चलते सेना और आईटीबीपी को यह रेस्क्यू रोकना पड़ा। ये जो मजदूर दबे हैं, इसमें ज्यादातर मजदूर पंजाब, यूपी और हरियाणा के बताए गए हैं। एसडीआरएफ की हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर से जितना नजदीक उतारा जा सकता था उतना नजदीक उतारा गया, लेकिन फिलहाल विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हेलीकॉप्टर की सेवा भी रोक दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात हुई। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। हाईवे पूरी तरीके से ढका हुआ है। जो 25 लोग लापता हैं, अब देखना होगा कि कल सुबह जिस वक्त एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है तब किस तरीके से इन लोगों को ढूंढा जाता है, और जब ढूंढा जाता है तो कितने घायल मिलते हैं या फिर कितना जान माल का नुकसान इसमें होता है। बाकी जाते जाते सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी घटना पर क्या कुछ अपडेट दिया। हिमस्खलन होने से, एवलांच आने से वहाँ पर जो बीआरओ के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था उसमें ये एवलांच आने से, चूँकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से अभी हम हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं, जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से जानकारी मिले। और हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। सर, कितने लोग घायल हैं? क्या कोई कैजुअल्टी भी है? देखिए, ये चूँकि
अभी जब तक पूरा सही प्रकार से वहाँ पर रेस्क्यू नहीं हो जाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग अंदर हैं। चूँकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग पहले भी बाहर निकल गए थे, और लेकिन 10 लोग अभी अस्पतालों में हैं, जिसमें से 3 लोग थोड़ा सा उनकी घायल थे, तो उसमें से ट्रीटमेंट के बाद 3 में से एक की हालत में अच्छा अभी सुधार हो गया, ऐसा मुझे बताया आईटीबीपी के लोगों ने, आईटीबीपी के अस्पतालों में। सर बर्फ है रास्ते पे, बर्फ बहुत है, सड़क से भी एसडीआरएफ टीम में हमको पहुंचने में थोड़ा सा सड़क से दिक्कत है, बर्फ बहुत ज्यादा है। लगातार बर्फबारी अभी लगातार भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, और चूँकि कई जगह पर मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, इसलिए थोड़ा सा बचाव कार्य में चुनौतीपूर्ण हो रहा है बचाव कार्य। लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग से भी बात कर ली गई है। कल प्रातःकाल से मौसम खुलने की संभावना उन्होंने बताई है। जैसे ही मौसम खुलेगा तो हेलीकॉप्टर हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, बचाव दल, बचाव करने वाले ऐसे स्थानों पर, उन सभी से बात हो गई है। सभी लोग अपने पे एक दूसरे के साथ जो है संपर्क में हैं, और तत्काल जो है वैसे रेस्क्यू अभियान अभी चल गया है, क्योंकि वहाँ पर सेना के लोग भी हैं, आईटीबीपी के लोग भी हैं जो मौके पर ही हैं, तो वो सब बचाव कार्य में लगे हैं। आज ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है दोबारा। सर किन किन राज्यों के हैं? अलग अलग स्थानों के हैं, उनकी पूरी डिटेल अभी जल्दी आ जाएगी, इसीलिए हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर पास रहे हैं। में वहाँ आईटीबीपी का भी सेंटर है, लेकिन फिर भी क्या हम कोई अस्थायी हॉस्पिटल भी वहाँ पे क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि अभी ले जाना तो बड़ा मुश्किल होगा, वहीं पर एक ट्रीटमेंट। अभी आईटीबीपी के हॉस्पिटल में जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको इलाज मिल रहा है, लेकिन आगे जोशीमठ और 2-3 स्थान जो हमारे नज़दीक के स्थान हैं, और जो माड़ा का हेलीपैड है उसको भी हम लोग